चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ ज्ञान एजुकेटर में, जहाँ हम लोग कंप्लीट मैथ बैच A to Z प्री प्लस में सारी चीज़ें एक एक करके देखते जा रहे हैं। और काफ़ी सारे टॉपिक हो चुकी है, काफ़ी बढ़िया से क्लास चल रही है और आप लोग का रिस्पॉन्स भी जो आ रहा है काफ़ी बढ़िया है। तो कहना ये है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये स्क्वायर रूट देखा था, वर्गमूल, और काफ़ी अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। वर्गमूल एक ही वीडियो में मैंने सारी चीजें डाल दी है, कोई भी क्वेश्चन आपका बच नहीं गया होगा। तो आज हम लोग घनमूल सीखेंगे, क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या है ना कि वर्गमूल से आसान होता है, वर्गमूल से बहुत ही ज्यादा आसान होता है। क्योंकि वर्गमूल में एक चीज क्या होता है कि वर्गमूल में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। जैसे जो एक का स्क्वायर है, जैसे एक का स्क्वायर करने पे भी एक आता है, और 9 का भी स्क्वायर करने पे क्या आता है, एक आ जाता है। 2 का भी स्क्वायर करने पे 4 आ जाता है, और 8 का भी स्क्वायर करने पे क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। ये जो रिपीट रिपीट जो करने लगता है, ये चीजें आपको घनमूल में नहीं मिलेगा। तो जो एक स्टेप जो हम लोग करते थे कि दोनों में से देखने वाला कि इसमें से कौन है उसमें से कौन है, ये आपका पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से आपका बच जाएगा। तो एक प्रोसेस पूरा बच जाएगा, जिसमें जो दो कंडीशन आता था कि बड़ा वाला लेना या छोटा वाला लेना, वो बच जाएगा। घनमूल बहुत आसान है, आराम से हम लोग 10 से 15 मिनट में सारे क्वेश्चंस करके और सारी चीज आसानी से कर लेंगे। पहले एक बात ये देखिए कि जैसे घनमूल का हो गया, जैसे एक का क्यूब अगर हम करते हैं, एक आ गया। 2 का क्यूब कीजिएगा, 8 आ जाएगा। 3 का क्यूब कीजिएगा, 27 आ जाएगा। 4 का क्यूब कीजिएगा, 64 आ जाएगा। 5 का क्यूब कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है। 6 का क्यूब कर दीजिए, 216 आ गया। उसके बाद आप फिर से कर दीजिए 7 का क्यूब, 343 आ गया। 8 का क्यूब कर दीजिए, 512 आ गया। 9 का क्यूब कर दीजिए, 729 आ गया। बस इतना आ गया। अब इसको आप ध्यान से देखिए, जब ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि एक भी नंबर जो है यूनिट डिजिट, वो क्या हो रहा है, वो रिपीट नहीं हो रहा है। वो क्या हो रहा है, एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, 1 है, 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 9 है कि नहीं, 2 है और 9 है। एक भी संख्या ऐसा नहीं जो रिपीट कर रहा। तो जो रिपीट नहीं कर रहा, तो जो हम लोग देखते तो वो चीज खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए, हमसे अगर पूछ दे कि बताइए 4096 का क्यों बताइए, 4096 का क्या बता दीजिए, क्यों बताइए। तो सारा प्रोसेस जो हम लोग वर्गमूल वाला करते थे, स्क्वायर रूट वाला करते थे, वही सारी चीजें हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, वही सारी चीजें करेंगे। जैसे हम यहाँ पर पहले तो ये देखेंगे कि ये 6 किसका क्यूब करने पे 6 आता है, किसका क्यूब करने पे 6 आता है। तो 6 का क्यूब करने पे लास्ट में क्या आता है, 6 आता है। किसका क्यूब करने पे, 6 का क्यूब 216 होता है, और उसी का इकाई कितना होगा, उसी का इकाई 6 होगा। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा 6 आ गया। क्लियर। अब बोले थे हम लास्ट क्लास में ही कि वर्गमूल में एक अंक छोड़ते हैं, घनमूल में कितना अंक छोड़ते हैं, घनमूल में 2 अंक छोड़ते हैं। तो 2 अंक यहाँ से छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। अब इससे छोटा, 4 से छोटा परफेक्ट क्यूबिक कितना होगा, तो इसमें देखिए 4 से छोटा कितना है, तो 1 है। एक किसका क्यूब आता है, 1 आता है। 1 का क्यूब आता है, यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि यही हमारा आंसर है। कितना आसान सा तरीका है, आप देखिए कितना आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, वो आप देखिए और समझिए। ठीक है। क्लियर। अब जैसे मान लेते हैं हम आपसे पूछ दें कि बताइए, पहले छोटा छोटा क्वेश्चन करवाते हैं कि 2744 बताइए, 2744 किसका होगा। फिर से वही बात कि एक बात बताइए कि ये 4 किसका क्यूब करने पे 4 आता है, तो 4 का क्यूब करने पे 4 आता है। 4 का क्यूब करने पे 4 आ रहा है। अब 2 अंक छोड़ दिए, इससे छोटा, तो इससे छोटा कितना, जो 1 हो जाएगा। 1 यानी कि यही हमारा आंसर है। वर्गमूल से भी आधा से भी कम इसमें लगता है, जो तरीका है, जो देखने का जो सेंस है, वो सब एकदम आधा हो जाता है इसका सॉल्यूशन वर्गमूल से। तो काफी आसान सा सवाल है। जैसे आप ऐसे देखिए, मान लेते आपसे पूछ देगा कि बताइए 9261, 9261 किसका क्यूब है, तो बताइए क्या करिएगा आप। तो यहाँ पर एक है, एक किसका क्यूब करने पे आता है, एक एक का क्यूब करने पे आता है, तो एक दे दीजिए।
दो अंक छोड़ना है, दो अंक छोड़ दिया। अब 9 से जस्ट छोटा देखिए, 9 से जस्ट छोटा कौन सा है, 8 है, 2 का क्यूब है, इसलिए 8 हो गया। 8 किसका क्यूब है, तो 8 है 2 का क्यूब, इसलिए ये क्या होगा, 2 हो गया, यानी कि हमारा कितना आ गया, हमारा 21 आ गया। कितना आ गया, हमारा 21 आ गया। आ रहा है समझ में आप लोग को। चलिए और एक क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना, और फिर इसको खत्म कर देंगे। जैसे आपको दे दे 50 653, दे दिया 50 653, और पूछ दिया आपसे कि बताइए इसका क्या होगा क्यूब रूट। देखिए बताइए तो, सीधी सी बात है, 3 किसका क्यूब है बताइए। तो 3 किस में आता है, 7 में आता है। 7 का क्यूब होता है 343, लास्ट में कितना है, 3 है, तो हम यहाँ पर 7 लिख दिए। अब 2 अंक छोड़ना है, 2 अंक छोड़ दिए। अब 50 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब ही कितना है, 50 से जस्ट छोटा कितना है, 27। 27 किसका है, 3 का है, तो यहाँ पर 3 हो गया, यानी कि ये हमारा 3 हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। कहाँ कुछ, इसी चीज के लिए आप लोग झूठ मूठ का परेशान रहते हैं। 10 मिनट की वीडियो में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, इससे आसान कुछ थोड़ी होता है। जैसे आपको बोल दे, आपको बोल दिया 9 704 969, ऐसा आपको बोल दिया कि बताइए इसका क्या होगा। इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, इतना सारा बड़ा है। तो आप देखिए 9, 9 किसके क्यूब में आता है, तो 9 9 के क्यूब में आता है, तो 9 यहाँ पर लिख दीजिए। अब 2 छोड़ देते हैं। अब इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब भी कितना होगा, तो इससे जस्ट छोटा देखिए 704 से जस्ट छोटा कितना है, 8 है, 512, यानी 8 हो गया, तो 8 हो गया तो 89 इसका आंसर हो गया। इससे आसान कुछ भी नहीं होता। तो इस तरीके से हमको उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे कि किस तरीके से किसी भी संख्या का घनमूल निकालते हैं। तो फिर रहने देते हैं, और घनमूल एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो बताइए कि 625 में कम से कम किस संख्या से, किस संख्या से गुना किया जाए कि पूर्ण घन संख्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। ये सेम सवाल आप लोग, सॉरी, ये सेम सवाल आप लोग कहाँ बनाए, कल आप लोग वर्गमूल में सेम सवाल आप बनाए थे। ठीक है, तो बनाइए इसको। अब इसको भी उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसको भी वैसे ही बनाएंगे। जैसे 625, 625 का क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे। 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग करेंगे, कितना जा कितना, 5, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि कितना हो गया। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पर चूंकि क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, 3 3 निकालेंगे, उसके बाद 5 पे 1 बचेगा। अब 5 पे 1 बचेगा। अब एक बात बताइए हमको कि इसमें कितना से गुना करेंगे तो क्यूब, यहाँ पर 2 5 होगा तभी हो सकता है, 1 5 और ऐड करेंगे तभी जाकर के परफेक्ट क्यूब भी हो सकता है, यही ना। तो गुना कितना से किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर आपका हो जाएगा 25। रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया, 25। लिखिए इसको, फिर हम एक बात आपको समझाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब पिछले क्वेश्चन में जब हम लोग वर्गमूल में इस तरह क्वेश्चन बना रहे थे, तो वहां पर देख रहे थे जो फुट बच जा रहा था उसी की वजह से सब हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर अगर क्वेश्चन चेंज कर दे कि बताइए कि किस संख्या से भाग दिया जाए,
मान लेते क्वेश्चन चेंज कर दे, किस संख्या से भाग दिया जाए। तब एक बात बताइए कि अगर भाग देने का जब बात होगा तो भाग आप किससे दीजिएगा बताइए। अगर भाग देने का बात होगा तो भाग तो आप कितना से दीजिएगा, भाग तो आप 5 से ही दीजिएगा ना, तब ना जाकर के ये क्यूबिक बच जाएगा। तो भाग देने वाले क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाए, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो ये बात आप समझिए कि जब गुना करने वाली चीज आएगी तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें अलग हो सकता है आंसर और भाग करने वाला में अलग हो सकता है, जबकि हमारा जो वर्गमूल रहता था उसमें ये चीज नहीं होता था। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ठीक है, और आप बताइए बनाइएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ना 81 आपसे पूछ दिया, बताइए 81 में किस संख्या से गुना और भाग किया जाए। गुना बोल देते हैं, हम आपको दोनों बताएंगे, ठीक है, हम आपको दोनों करके बताते हैं कि गुना वाले में क्या होगा और भाग करने वाले में क्या होगा, ठीक है। चलिए बनाइए आप लोग, हम तब तक मिटाते हैं आस्ते आस्ते। देखिए 81 है, 81 का अगर आप करिएगा 3, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1, कितना 3 आ गया, 1 2 3 4, इसमें भी 4 3 आ गया, कितना आ गया आपका आ गया 1 2 3 और 4, 3 के बदला 1 आएगा, 3 के बदला 1 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 का क्यूब गुना 3 पे पावर 1, ये हो गया। अब देखिए गुना करना अगर होगा, बोलेगा कि गुना करने वाली संख्या बता, तो गुना की जाने वाली संख्या कितना होगा, गुना की जाने वाली संख्या, गुना की जाने वाली संख्या इसमें कितना से गुना करेंगे, तो 2 को 3 से कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यही अगर भाग वाला हमसे पूछ दे कि भाग की जाने वाली संख्या, तो क्या हो जाएगा, भाग करने के लिए हमको कितना से भाग देना पड़ेगा 3 से, यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि दोनों का आंसर क्या क्या हो जाएगा, दोनों का आंसर अलग अलग हो जाएगा। यही सब बात हम लोग को ध्यान देना है। और घनमूल इसके साथ खत्म हो गया। घनमूल आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई जरूरत नहीं बिना मतलब का लंबा वीडियो करने की। और अच्छे से समझ आए, वीडियो बार बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। तो फिर ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ में भी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर आपको मिल जाए, और फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय।